नमस्कार दोस्तों अगर आप भी गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 56वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 300 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों। आईपीएल के 56वें एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस के सामने पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। अहमदाबाद के भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज माहौल बिल्कुल फाइनल जैसा था। चारों तरफ नारंगी और नीली जर्सियों का समंदर उमड़ पड़ा था। टॉस के वक्त जब पैट कमिंस ने सिक्का अपने नाम किया तो उनके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उन्होंने बिना एक पल गंवाए पहले गेंदबाजी चुन ली। ये फैसला सिर्फ टॉस जीतने का नहीं बल्कि दिमागी चाल का हिस्सा था, क्योंकि पिच पर मौजूद हल्की नमी नई गेंद को खतरनाक बना सकती थी और हैदराबाद इसी मौके का फायदा उठाना चाहती थी। अब बारी थी गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी की। स्टेडियम का शोर अचानक और तेज हो गया, क्योंकि मैदान पर उतर रहे थे गुजरात के दो सबसे बड़े सितारे। एक तरफ थे टीम के कप्तान और प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल, तो दूसरी ओर इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज जॉस बटलर। दोनों बल्लेबाज शुरुआत में बेहद शांत दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था मानो वे गेंदबाजों को पहले परखना चाहते हों। हर गेंद को ध्यान से खेलते हुए उन्होंने शुरुआत में जोखिम लेने से बचा, लेकिन यह सन्नाटा ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। पारी का दूसरा ओवर लेकर आए युवा गेंदबाज नीतीश कुमार रेड्डी। पहली कुछ गेंदों को देखने के बाद शुभमन गिल ने अचानक अपना गियर बदल दिया। रेड्डी की बाहर जाती गेंद पर गिल ने ऐसा शानदार कवर ड्राइव खेला कि गेंद बिजली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के पार जा पहुंची। पूरा स्टेडियम तालियों और शोर से गूंज उठा। उस शॉट में क्लास भी थी, कॉन्फिडेंस भी था और एक साफ संदेश भी कि आज गिल रुकने वाले नहीं हैं। हैदराबाद के गेंदबाजों के चेहरे पर हल्का दबाव साफ दिखाई देने लगा था, लेकिन क्रिकेट में कहानी पलटने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। उसी ओवर में गेंदबाजी करने आए प्रफुल्ल हिंगे और उन्होंने ऐसा वार किया जिसने मैच का माहौल ही बदल दिया। हिंगे ने बड़ी चालाकी से लेंथ गेंद डाली। गिल ने मौका देखते ही बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। इरादा था मिड ऑन के ऊपर से गेंद को स्टैंड्स में पहुंचाने का, लेकिन इस बार टाइमिंग उनका साथ नहीं दे सकी। गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी और हवा में ऊंची जरूर गई, मगर उतनी दूर नहीं जा पाई। मिड ऑन पर खड़े हेनरिक क्लासन पहले से तैयार थे। उन्होंने चीते जैसी फुर्ती दिखाई, आगे की तरफ दौड़े और फिर शानदार डाइव लगाकर एक कमाल का लो कैच पकड़ लिया। जैसे ही गेंद क्लासन के हाथों में समाई, पूरे स्टेडियम में अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड पहले जो फैंस चौकों पर झूम रहे थे, वही अब सिर पकड़कर बैठ गए। गुजरात टाइटंस को सबसे बड़ा झटका लग चुका था। कप्तान शुभमन गिल सिर्फ 5 रन बनाकर निराश चेहरे के साथ पवेलियन लौट गए और हैदराबाद की टीम खुशी से उछल पड़ी। गिल की इस शुरुआती विदाई ने गुजरात टाइटंस के खेमे में चिंता की लकीरें खींच दी थीं, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था। अब सारा दारोमदार आने वाले बल्लेबाजों पर था कि वे इस बड़े झटके से उभरकर टीम को एक मजबूत स्कोर की ओर कैसे ले जाते हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब कप्तान शुभमन गिल के आउट होने के बाद चारों ओर सन्नाटा पसर गया था, तब उस खामोशी को चीरते हुए युवा और बेहद प्रतिभाशाली साईं सुदर्शन ने क्रीज पर कदम रखा। सुदर्शन ने आते ही अपनी एकाग्रता का परिचय दिया और नीतीश रेड्डी की एक बाहर निकलती हुई लेंथ गेंद पर अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए एक बेमिसाल कवर ड्राइव लगाया। गेंद बिजली की गति से घास को चूमती हुई बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। सुदर्शन की इस शुरुआती बल्लेबाजी में गजब की क्लास, ठहराव और निरंतरता नजर आ रही थी, जिसने गुजरात टाइटंस के खेमे में फिर से आत्मविश्वास भर दिया। हालांकि सिक्के का दूसरा पहलू थोड़ा चिंताजनक था। दूसरे छोर पर खड़े इंग्लैंड के दिग्गज जोस बटलर आज अपनी लय पाने के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे थे। गेंद उनके बल्ले पर उस तरह नहीं आ रही थी जिसके लिए वे जाने जाते हैं। पारी के 5वें ओवर में जब प्रफुल्ल हिंगे गेंदबाजी के लिए आए, तो बटलर ने दबाव कम करने के लिए एक जोखिम भरा स्कूप शॉट खेलने का प्रयास किया। हिंगे ने चतुराई दिखाते हुए गेंद को थोड़ा अंदर की ओर स्विंग कराया, जो बटलर के बल्ले का महीन किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर ईशान किशन के दस्तानों में समा गई। जब निर्णय तीसरे अंपायर के पास गया तो अल्ट्रा एज में साफ नजर आया कि गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ था। बटलर मात्र 7 रन बनाकर भारी मन से पवेलियन लौट गए और गुजरात की टीम मात्र 2 विकेट खोकर गहरे संकट में नजर आने लगी। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में गुजरात को एक नया नायक मिला, युवा निशांत सिंधु। सिंधु ने क्रीज पर कदम रखते ही किसी भी तरह के रक्षात्मक खेल के बजाय सीधे आक्रमण का रास्ता चुना। उन्होंने आते ही प्रफुल्ल हिंगे की गति का इस्तेमाल करते हुए एक शानदार और करारा चौका जड़ा। सिंधु का आत्मविश्वास यहीं नहीं रुका। उन्होंने अगले ओवर में नीतीश रेड्डी की एक शॉर्ट गेंद को भांपते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी जड़ दिया।
इस शॉट ने यह साबित कर दिया कि यह युवा खिलाड़ी आज किसी बड़े और ऐतिहासिक स्कोर के इरादे से मैदान पर उतरा है। निशांत सिंधु की बल्लेबाजी का सबसे रोमांचक पल तब आया जब उन्होंने एक अविश्वसनीय रैंप शॉट खेला। गेंद बल्ले से लगकर बाउंड्री की ओर तेजी से गई, जहां प्रफुल्ल हिंगे ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए एक शानदार गोता लगाया। हिंगे की ये कोशिश फील्डिंग का एक बेहतरीन नमूना थी, जिसने निश्चित रूप से रनों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन सिंधु की टाइमिंग इतनी सटीक थी कि दबाव पूरी तरह से हैदराबाद के गेंदबाजों पर शिफ्ट हो गया। सिंधु और सुदर्शन की इस योद्धी ने अब गुजरात की पारी को न केवल संभाला था, बल्कि उसे एक विस्फोटक मुद्दा पर लाकर खद्दा कर दिया था। स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसक अब इस युवा ज्योति के हर शॉट पर झूम रहे थे। अहमदाबाद के भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब मुकाबले का रोमांच अपने चरम की ओर बढ़ने लगा, तब पारी के 9वें ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने खुद मोर्चा संभालने का फैसला किया। कमिंस ने अपनी अनुभवी गेंदबाजी और रणनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए गुजरात टाइटंस को तीसरा और बेहद गहरा झटका दिया। उन्होंने निशांत सिंधु को अपनी गति और उछाल से चकमा दिया। सिंधु ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद सीधे हेनरिक क्लासन के सुरक्षित हाथों में समा गई। निशांत सिंधु ने 22 रनों की एक छोटी मगर अत्यंत प्रभावी और आक्रामक पारी खेली, जिसने मध्य क्रम में गुजरात को जरूरी गति प्रदान की थी। सिंधु की विदाई के बाद अनुभवी ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर ने मैदान पर कदम रखा। सुंदर ने क्रीज पर आते ही बिना समय गंवाए अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने पैट कमिंस की एक तेज रफ्तार गेंद पर एक क्लासिक और दर्शनीय स्ट्रेट ड्राइव लगाया, जिसने गेंद को बिजली की गति से बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। सुंदर के इस शॉट ने दिखा दिया कि वे आज केवल साथ निभाने नहीं बल्कि रन बनाने के इरादे से आए हैं। दूसरी ओर साईं सुदर्शन एक मंझे हुए कलाकार की तरह अपनी पारी को बड़ी ही समझदारी और परिपक्वता के साथ बुन रहे थे। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में संयम और आक्रामकता का बेजोड़ संतुलन बनाए रखा। सुदर्शन ने ईशान मलिंगा की गति का फायदा उठाते हुए एक बेहतरीन और ऊंचा जड़ा, जिसने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके ठीक बाद साकिब हुसैन की गेंद पर उन्होंने अपना सिग्नेचर स्लॉग स्वीप लगाया, जो इतना लाजवाब था कि फील्डर केवल गेंद को बाउंड्री के पार जाते हुए देख सके। इसी शानदार शॉट के साथ सुदर्शन ने मात्र 41 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। अहमदाबाद के घरेलू दर्शकों के लिए सुदर्शन का यह अर्धशतक किसी बहुमूल्य उपहार से कम नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम को संकट से उबारा था। मैच का रोमांच तब और बढ़ गया जब 13वें ओवर में युवा गेंदबाज शिवम कुमार आक्रमण पर आए, लेकिन अनुभवी वॉशिंगटन सुंदर ने उनके खिलाफ कवर्स के बीच के गैप को बड़ी ही खूबसूरती से भेजा और एक करारा चौका झड़कर अपनी बेहतरीन फॉर्म का परिचय दिया। सुंदर की टाइमिंग इतनी सटीक थी कि कवर का फील्डर गोता लगाने के बावजूद गेंद को छू तक नहीं सका। इसके बाद 14वें ओवर में एक बार फिर कप्तान पैट कमिंस के सामने सुंदर ने अपनी तकनीक का लोहा मनवाया और एक और दर्शनीय चौका बटोरा, जिसने हैदराबाद के रणनीतिक खेमे में चिंता की लकीरें खींच दी। 15 ओवरों की समाप्ति तक गुजरात टाइटंस का स्कोर 114 रनों पर 3 विकेट पहुंच चुका था। उस समय साईं सुदर्शन 56 रन बनाकर और वॉशिंगटन सुंदर 20 रन बनाकर क्रीज पर मजबूती से डटे हुए थे। गुजरात की पारी का यह शुरुआती और मध्य हिस्सा पूरी तरह से साईं सुदर्शन की बेमिसाल क्लास और निशांत सिंधु की शुरुआती आक्रामकता के नाम रहा। हालांकि पावर प्ले के दौरान कुछ जल्दी विकेट गिरने के कारण रनों की गति में थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन सुदर्शन और सुंदर के बीच हुई इस मजबूत साझेदारी ने गुजरात टाइटंस को एक सम्मानजनक और चुनौतीपूर्ण स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। अहमदाबाद के इस ऐतिहासिक मैदान पर अब सारा दारोमदार आने वाले बल्लेबाजों और अंतिम डेथ ओवर्स की विस्फोटक बल्लेबाजी पर था। ये देखना दिलचस्प होने वाला था कि आने वाले खिलाड़ी इस मजबूत नींव का इस्तेमाल कर सनराइजर्स हैदराबाद के सामने कितना बड़ा और कठिन लक्ष्य रख पाते हैं। सनराइजर्स के गेंदबाज अब तक काफी अनुशासित और सटीक नजर आए थे, लेकिन क्रीज पर साईं सुदर्शन की मजबूत मौजूदगी हैदराबाद और उनके प्रशंसकों के लिए खतरे की घंटी थी, क्योंकि वे अपनी पारी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब गुजरात टाइटंस की पारी अपने अंतिम और सबसे निर्णायक चरण यानी 15वें से 20वें ओवर के अंतराल में प्रवेश कर रही थी, तब पूरे स्टेडियम में मौजूद लाखों दर्शकों की धड़कनें तेज हो चुकी थी, क्योंकि स्कोर बोर्ड पर 15 ओवरों के बाद स्थिति चुनौतीपूर्ण थी और यहां से रनों की गति को रॉकेट की रफ्तार देना अनिवार्य था। पारी का 16वां ओवर लेकर जब सनराइजर्स हैदराबाद के खतरनाक गेंदबाज ईशान मलिंगा आक्रमण पर आए, तो उनके सामने क्रीज पर जमे हुए साईं सुदर्शन मौजूद थे। मलिंगा ने इस ओवर की दूसरी ही गेंद शॉर्ट पिच फेंकी, जिस पर सुदर्शन ने अपनी शानदार टाइमिंग का मुजाहरा पेश किया और गेंद की लंबाई को जल्दी भांपते हुए क्रीज में गहराई का इस्तेमाल किया और उसे मिड विकेट के ऊपर से एक रोलिंग बाउंड्री
यानी चौके के लिए भेज दिया। हालांकि मलिंगा ने इसके बाद जबरदस्त वापसी की और सुदर्शन को अगली गेंदों पर बांधे रखा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब गुजरात टाइटंस की पारी अपने अंतिम और सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंची तो दर्शकों का उत्साह 7वें आसमान पर था। असली ड्रामा और रोंगटे खड़े कर देने वाला खेल 17वें ओवर में शुरू हुआ, जब सनराइजर्स हैदराबाद के युवा तेज गेंदबाज साकिब हुसैन गेंदबाजी के लिए वापस आए। क्रीज पर मौजूद साईं सुदर्शन उस समय पूरी तरह से सेट हो चुके थे और एक बड़ी पारी की ओर बढ़ रहे थे। ओवर की दूसरी गेंद पर सुदर्शन ने कुछ हटकर करने की योजना बनाई और साकिब की गति का इस्तेमाल करते हुए एक स्कूप शॉट खेलने का साहसी प्रयास किया, लेकिन भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। गेंद बल्ले के एकदम निचले हिस्से क्यूब बैंड पर जा लगी और हवा में तैरती हुई शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े प्रफुल्ल हिंगे के हाथों में एक सीधा और आसान कैच थमा बैठी। साईं सुदर्शन की उस बेहद सराहनीय जुझारू और संघर्षपूर्ण पारी का अंत हुआ, जिसने गुजरात को एक मजबूत आधार दिया था। सुदर्शन की विदाई के साथ ही 60 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी भी टूट गई, जिसने हैदराबाद को वह बड़ी सफलता दिलाई जिसकी उन्हें खेल के इस मोड़ पर सख्त तलाश थी। सुदर्शन के जाने के बाद वॉशिंगटन सुंदर ने मोर्चा संभाला। सुंदर ने आते ही अपनी एकाग्रता दिखाई और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर साकिब हुसैन की यॉर्कर डालने की कोशिश को नाकाम कर दिया। उन्होंने बड़ी ही चतुराई से गेंद को मिड विकेट की दिशा में फ्लिक किया और एक शानदार चौके के साथ ओवर का समापन किया, जिससे टीम का दबाव थोड़ा कम हुआ। 18वें ओवर में हैदराबाद ने एक बार फिर प्रफुल्ल हिंगे को गेंदबाजी की कमान सौंपी। यहाँ वॉशिंगटन सुंदर ने एक बार फिर अपनी बेमिसाल क्लास का प्रदर्शन किया। हिंगे ने ऑफ स्टंप के काफी बाहर एक शॉर्ट गेंद फेंकी, जिस पर सुंदर ने फुर्ती से रूम बनाया और अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए गेंद को बैकवर्ड पॉइंट और कवर्स के बीच के खाली स्थान से काटकर 4 रनों के लिए भेज दिया। इस दर्शनीय शॉट को देखकर स्टेडियम में मौजूद गुजरात के प्रशंसकों के साथ साथ क्रिकेट प्रेमी भी झूम उठे। मुकाबले का रोमांच 19वें ओवर में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, जब ईशान मलिंगा एक बार फिर अपनी आग उगलती रफ्तार के साथ आक्रमण पर वापस आए। ओवर की पहली ही गेंद पर मलिंगा के पास जसन होल्डर को आउट करने का एक सुनहरा मौका था, लेकिन उन्होंने अपनी ही गेंद पर एक मुश्किल कैच छोड़ दिया। होल्डर को मिले इस जीवन दान ने हैदराबाद के खेमे में मायूसी और गुजरात के खेमे में राहत पहुंचाई, लेकिन असली आकर्षण तो वॉशिंगटन सुंदर थे, जो आज एक अलग ही धुन और आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। सुंदर ने मलिंगा की एक तेज शॉट गेंद को बड़ी ही निडरता से पुल करते हुए डीप स्क्वायर लेग की सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया। इसके तुरंत बाद एक लो फुल टॉस गेंद पर उन्होंने एक अविश्वसनीय और हैरतंगेज स्कूप शॉट खेला, जिसने गेंद को फाइन लेग की बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। सुंदर की यह बल्लेबाजी देखकर मलिंगा भी हैरान नजर आए। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सुंदर ने मलिंगा की एक और फुल टॉस गेंद को निशाना बनाया और उसे डीप मिड विकेट के ऊपर से एक छपटे और गगनचुंबी के लिए भेज दिया। इस आतिशी बल्लेबाजी की बदौलत गुजरात टाइटंस का स्कोर 150 रनों के पार पहुंच गया। अब पारी के अंतिम ओवर की जिम्मेदारी एक बार फिर साकिब हुसैन के हाथों में थी। गुजरात का स्कोर अब एक सम्मानजनक और चुनौतीपूर्ण स्थिति की ओर बढ़ रहा था। ओवर की दूसरी गेंद पर साकिब ने दबाव में एक स्लोअर गेंद फेंकने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी दिशा से पूरी तरह भटक गए और गेंद वाइड लाइन के काफी बाहर रही। सनराइजर्स के कप्तान पैट कमिंस ने इसे फेयर डिलीवरी मानकर वाइड के लिए रिव्यू भी लिया, लेकिन तीसरे अंपायर का फैसला गुजरात के पक्ष में रहा। अगली ही गेंद यानी ओवर की तीसरी गेंद पर सुंदर ने एक बार फिर अपना पसंदीदा फाइन लेग की तरफ वाला स्कूप शॉट खेला और इसी के साथ अपना अर्धशतक मात्र 33 गेंदों में पूरा किया। जैसे ही सुंदर ने अपना बल्ला हवा में लहराया, पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर इस युवा ऑलराउंडर को सम्मान दिया। हालांकि क्रिकेट की अनिश्चितता अगले ही पल देखने को मिली। साकिब की एक और स्लोअर गेंद ने कमाल कर दिया। सुंदर ने उसे लेग साइड पर फ्लिक करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लीडिंग एज ले लिया और आसमान में बहुत ऊंची चली गई। विकेट कीपर ईशान किशन ने अपनी दाईं ओर एक लंबी और कठिन दौड़ लगाई और अंततः गोता लगाकर एक जादुई कैच लपका। वॉशिंगटन सुंदर 50 रन की एक यादगार पारी खेलकर पवेलियन लौटे, लेकिन तब तक वे गुजरात को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा चुके थे जहां से वे सनराइजर्स को कड़ी टक्कर दे सकें। स्टेडियम अब भी उनके शानदार शॉट्स की गूंज से भरा हुआ था। सुंदर के जाने के बाद क्रीज पर आए गुजरात के सबसे बड़े फिनिशर राहुल तेतिया। पारी की अंतिम गेंद शेष थी और साकिब ने एक शॉर्ट गेंद मिडिल और लेग स्टंप के बीच फेंकी। तेतिया, जिन्हें केवल एक गेंद खेलने का मौका मिला, उन्होंने उस पर अपनी ताकत का परिचय दिया और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए पहुंचा दिया।
इस धमाकेदार अंत की बदौलत गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवरों में 168 रनों पर 5 विकेट का एक चुनौतीपूर्ण और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। अंतिम 5 ओवरों में सुंदर की आक्रामकता और तेतिया के आखिरी प्रहार ने हैदराबाद के लिए 169 रनों का लक्ष्य काफी कठिन बना दिया था। दोस्तों, गुजरात की टीम ने हैदराबाद के सामने जीत के लिए 169 रनों का लक्ष्य रखा था और दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए सनराइज हैदराबाद की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर दोस्तों टेविस हेड और अभिषेक शर्मा की खतरनाक जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां दोस्तों पहले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ट्रेविस हेड को निशांत सिंधु के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ ट्रेविस हेड बिना खाता खोले ही पवेलियन टूट गए। इसके बाद दूसरे ओवर की पहले ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक खतरनाक लगाकर अपना खाता खोल दिया, लेकिन दोस्तों इसी ओवर में कगिसो रबाड़ा ने वापसी करते हुए अभिषेक शर्मा को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। उनके पच खच्चे ही उड़ा दिए। इसी के साथ अभिषेक शर्मा भी 6 रन बनाकर चलते बने, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ईशान किशन के बल्ले से हमें एक तूफानी और खतरनाक देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर रविचंद्रन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक चौका जड़ दिया। इसी ओवर में ईशान किशन के बल्ले से भी हमें एक शानदार बाउंड्री देखने को मिली, लेकिन चौथी ही ओवर में एक बार फिर से गेंदबाजी करने आए कगिसो रबाड़ा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ईशान किशन को जोस बटलर के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों ईशान किशन भी 7 गेंदों में 11 रनों की पारी खेलकर चलते बने, लेकिन इसी ओवर में नए बल्लेबाज हेनरी क्लासर ने आते ही शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। 5वें ओवर में सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ओवर में मात्र 1 रन ही खर्च किया, तो वहीं पर 6ठे ओवर में एक बार फिर से रबाड़ा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए स्मरण रविचंद्रन को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों स्मरण भी 9 रन बनाकर चलते बने। दोस्तों 6 ओवर के पावर प्ले में हैदराबाद की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 34 रन बना चुकी थी, यानी कि काफी खराब शुरुआत हैदराबाद की थी। इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर में सलील अरोड़ा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक बैक टू बैक 2 करारे चौके जोड़ दिए। 8वें ओवर में दोस्तों सलील के बल्ले से हमें एक और शानदार चौका देखने को मिला, तो वहीं पर 9वें ओवर में हेनरी क्लासन के बल्ले से भी हमें एक खूबसूरत बाउंड्री देखने को मिली। सलील और हेनरी के बीच अच्छी साझेदारी बन गई थी, लेकिन 10वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने आते ही शानदार गेंदबाजी करते हुए सलील अरोड़ा को जोस बटलर के हाथों कैच आउट करवा दिया। सलील अरोड़ा भी 13 गेंदों में 16 रनों की पारी खेलकर चलते बने। 10 ओवर में दोस्तों हैदराबाद की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 56 रन बना चुकी थी। 11वें ओवर में जसन होल्डर ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए हेनरी क्लासन को जोस बटलर के हाथों कैच आउट करवा दिया। हेनरी क्लासन भी 14 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों देखा जाए तो इसी ओवर में जसन होल्डर ने एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी करते हुए नीतीश रेड्डी को भी वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ नीतीश रेड्डी भी 2 रन बनाकर चलते बने। 12वीं ओवर में बैट कमिंग्स के बल्ले से हमें एक तूफानी और गगनचुंबी देखने को मिला, लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में एक बार फिर से जसन होल्डर ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए शिवांग कुमार को भी जोस बटलर के हाथों कैच आउट करवा दिया। शिवांग 4 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद 14वें ओवर में बैट कमिंग्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक करारा चौका और उसके बाद अगली ही गेंद पर पैट कमिंग्स के बल्ले से हमें एक तूफानी और गगनचुंबी देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने वापसी करते हुए कप्तान पैट कमिंग्स को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों पैट कमिंग्स भी 9 गेंदों में 19 रनों की पारी खेलकर चलते बने। इसके बाद 15वें ओवर में दोस्तों देखा जाए तो अब हैदराबाद का सिर्फ 1 विकेट बचा था। 15वें ओवर में राशिद खान ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए एक और विकेट हासिल किया और इस तरह से दोस्तों हैदराबाद की टीम ने इस मुकाबले को गंवा दिया और गुजरात की टीम ने शानदार जीत दर्ज की। गुजरात की जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब कमेंट करके जरूर दें। जैसे ही मुकाबला खत्म हुआ वैसे ही IPL 2026 की पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूचाल आया कि कुछ टीमों की किस्मत चमक गई तो कुछ टीमों के सपने लगभग टूट गए। अब हालत यह हो चुकी है कि हर एक गेंद, हर एक रन और हर एक विकेट प्लेऑफ का भविष्य तय कर रहा है। पूरे टूर्नामेंट का रोमांच अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, क्योंकि सभी टीमें अपने 11 से 12 मुकाबले खेल चुकी हैं और अब सिर्फ आखिरी कुछ मुकाबले बाकी हैं। यही मुकाबले तय करेंगे कि कौन सी 4 टीमें सुपर 4 में पहुंचेंगी और किस टीम का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। अगर सबसे नीचे की टीमों की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस का सफर लगभग समाप्त हो चुका है। दोनों टीमों ने 11 मुकाबले खेले, लेकिन सिर्फ 3-3 जीत हासिल कर पाई। अब इनके पास इतने मुकाबले नहीं बचे कि ये 16 पॉइंट्स तक पहुंच सकें, यानी अब यह दोनों टीमें सिर्फ दूसरे टीमों का खेल बिगाड़ सकती हैं
और आईपीएल में जब कोई टीम बाहर होने लगती है तब वही टीम सबसे ज्यादा खतरनाक बन जाती है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। कोलकाता नाइट राइडर्स की हालत भी बहुत नाजुक बनी हुई है। टीम के पास अभी उम्मीद बाकी है, लेकिन अब उन्हें हर मैच फाइनल की तरह खेलना होगा। एक भी हार और कहानी खत्म। दिल्ली कैपिटल्स की हालत भी कुछ ऐसी ही है। उन्हें अपने बाकी दोनों मुकाबले जीतने होंगे और साथ ही दूसरी टीमों के रिजल्ट पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। यानी दिल्ली के लिए अब सिर्फ अच्छा खेलना काफी नहीं होगा, किस्मत का साथ भी जरूरी होगा। राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें अभी भी मजबूत स्थिति में हैं। राजस्थान को अपने बचे हुए मुकाबलों में कम से कम 2 जीत चाहिए, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स को सिर्फ 1 जीत और प्लेऑफ का दरवाजा लगभग खुल जाएगा। लेकिन असली घमासान पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच देखने को मिल रहा है। पंजाब किंग्स की टीम फिलहाल चौथे स्थान पर मौजूद है और उनके पास 13 पॉइंट्स हैं, लेकिन उन्हें भी आराम करने का मौका नहीं है, क्योंकि पीछे की टीमें लगातार दबाव बना रही हैं। अगर पंजाब यहां से 2 मुकाबले जीत जाती है तो प्लेऑफ लगभग तय हो जाएगा, लेकिन एक छोटी सी गलती उन्हें बाहर भी कर सकती है। सनराइजर्स हैदराबाद ने आज की जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में जोरदार छलांग लगाई है। टीम के पास अब 14 पॉइंट्स हो चुके हैं और प्लेऑफ की दहलीज पर खड़ी है। अगर हैदराबाद अपने बाकी दोनों मुकाबले जीत लेती है तो सिर्फ प्लेऑफ ही नहीं बल्कि टॉप 2 में भी जगह बना सकती है, और टॉप 2 का मतलब होता है फाइनल में पहुंचने के 2 मौके। यही वजह है कि अब हैदराबाद की टीम बाकी टीमों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम भी शानदार फॉर्म में दिखाई दे रही है। 14 पॉइंट्स के साथ टीम दूसरे स्थान पर मौजूद है और सिर्फ 1 जीत उन्हें प्ले ऑफ में पहुंचा सकती है। लेकिन आरसीबी के फैंस अच्छी तरह जानते हैं कि यह टीम आखिरी समय में कितना बड़ा ड्रामा कर सकती है, इसलिए अब हर मुकाबला उनके लिए भी बेहद अहम बन चुका है। और अब बात करते हैं नंबर 1 टीम गुजरात टाइटंस की। गुजरात की टीम ने इस सीजन जिस तरह का क्रिकेट खेला है, उसने बाकी सभी टीमों को पीछे छोड़ दिया है। 16 पॉइंट्स के साथ गुजरात टाइटंस प्ले ऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन चुकी है। अगर टीम अपने बाकी दोनों मुकाबले भी जीत जाती है तो 20 पॉइंट्स के साथ टेबल टॉपर बनेगी और फिर सीधे फाइनल तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाएगा। शुभमन गिल की कप्तानी में ये टीम हर विभाग में संतुलित नजर आ रही है और फिलहाल सबसे खतरनाक दावेदार दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, आपके हिसाब से आईपीएल 2026 का फाइनल किन 2 टीमों के बीच खेला जाएगा?